आज हम बात कर रहे हैं थ्रेडिंग की कि आप बहुत ही आसानी तरीके से इजी तरीके से थ्रेडिंग करना कैसे सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आप पार्लर का काम सीख रहे हैं तो आप इजी तरीके से घर पर ही प्रैक्टिस करके थ्रेडिंग करना कैसे सीख सकते हैं। तो आज हम वही आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमें चाहिए एक धागा जो आपको ईजिली मार्केट में 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से धागा निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको इसका एक छोर है, इसे आपको अपने दांत में दबाना है और एक छोर आपको हाथ में लेना है। तो आपको हमेशा ये ग्रीन वाला धागा ही लेना है क्योंकि ये धागा बहुत ही ज़्यादा मजबूत आता है। इसमें दो तरह के धागे आते हैं, एक ग्रीन आता है और एक वाइट आता है। वाइट वाला धागा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो अगर आप इस वाले धागे को लेंगे तो आप एक धागा खरीद लेंगे तो आपको काफ़ी समय तक ये चलेगा और आप आसानी से थ्रेडिंग करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो आपको एक छोर लेना है और आपको इस तरह से अपने दांत में दबाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे के दांत में कभी भी धागा नहीं दबाना है, क्योंकि अगर आप आगे के दांत में धागा दबाएंगे और जब आप धागा खींचेंगे तो आपका होठ कटने का डर रहता है। तो आप हमेशा इसको साइड में ही दबाएं। तो देखिए जिस तरह से मैंने साइड में अपने दांतों से इसको कस के दबा लिया है। अब आपको 2 अंगुल के बराबर ही इस तरह से धागा लंबा कर लेना। उसके बाद आपको 2 उंगलियां ले लेनी है और इस तरह से आपको राउंड कर लेनी है और एक उंगली आपको दूसरे हाथ की फ्री रखनी है। तो देखिए मैंने 2 ही उंगलियां ली हैं और अंगूठा लिया है और उसमें 3 से 4 बार ही आपको धागे को राउंड करना है। ज़्यादा आपको राउंड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप धागे को ज़्यादा राउंड कर देंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है और साथ ही साथ इससे आपकी स्किन भी कट सकती है। तो आपको 2 से 3 से 4 बार ही केवल अपने धागे को राउंड करना है। अब आपको दूसरे हाथ में धागा पकड़ लेना है और उसके बाद आपको इस तरह से अपनी छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली ले लेनी है और अंगूठा लेना है। इससे तो आपको अपना जो धागा है मेन उसको पकड़ना है और 2 उंगली आपको अपनी एकदम से फ्री छोड़नी है। तो देखिए मैंने बीच वाली उंगली और उसके सबसे पहली वाली उंगली को फ्री छोड़ दिया है और अंगूठे का हम सपोर्ट लेंगे धागे को दबाने के लिए, क्योंकि हमें मुंह नहीं खींचना, हमें धागे को अपने अंगूठे से ही पुश करना है इस तरह से। तो देखिए मैंने अपनी पहली वाली उंगली में इस तरह से 2 से 3 बार धागा लपेट लिया है और देखिए इस तरह से मैं सिर्फ अंगूठे से ही अपने धागे को पुश कर रही हूँ, जिससे हमारा धागा चल रहा है। और आपकी जो दूसरे हाथ वाली उंगलियाँ हैं वो आपकी कैंची की तरह चलनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर पर डे धागा चलाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग करना सीख जाएंगे। अब हम आपको डमी पर बताते हैं कि आपको धागा किस साइड में चलाना है और कैसे चलाना है। तो देखिए मैं आपको डमी पे करना सिखा रही हूँ और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको देखिए हमेशा थ्रेडिंग करने से पहले एक तो आपको पाउडर लगा लेना है, इससे आपके जो भी हेयर होंगे ना वो एकदम से फ्री हो जाएंगे, तो आपको निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। और अब आपको इस तरह से देखिए धागे को लगाना है थ्रेडिंग के आसपास और इस तरह से आपको अंगूठे से पुश करते जाना है। तो इस तरह से आप आसानी से थ्रेडिंग के बाल निकाल सकते हैं। जब आप नीचे बाल निकालें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे करके एक करके बाल निकालने हैं, क्योंकि आप बिगनर से हैं, एक साथ ज़्यादा निकालेंगे तो किसी की थ्रेडिंग ख़राब भी हो सकती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि आप एक करके बाल निकालें। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको इसी तरह से देखिए हाथ को तिरछा रखना है। पहले जब आप आगे से कर रहे हैं ना तो आपको तिरछा हाथ रखना है, जिससे आप दबा रहे हैं ना उसे ऊपर साइड रखना है और जिससे आप सपोर्ट दे रहे हैं ना उसको नीचे रखना है। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी थ्रेडिंग के बाल निकाल सकते हैं। और जब आप आगे के बाल निकाल लें उसके बाद जब साइड के लास्ट के बाल आप निकालें तो आपको वापस से अपना फर्स्ट हैंड ऊपर रखना है और सेकंड हैंड है उसको आपको नीचे रखना है। तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जब आपको बीच के बाल निकालने हों तो आप क्रॉस करके हमेशा बाल निकालने की कोशिश करें। अब देखिए मैं दूसरी साइड की भी आपको करके दिखा देती हूँ को आपको किस तरह से धागा चलाना है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, एक हाथ को नीचे रख रही हूँ और एक हाथ को ऊपर रख रही हूँ। अब देखिए जो हाथ मैंने नीचे रखा था पहले, अब मैं उसको ऊपर कर रही हूँ और जो ऊपर था उसे मैं नीचे साइड दबा रही हूँ। तो इस तरह से
देखिए आपको अपने थ्रेडिंग के बाल हटाने हैं। जब आप और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आगे से बनानी है तो जो बीच का पॉइंट होता है बस वहीं तक के बाल निकालने हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप अगर बाल निकालेंगे तो कभी भी आपकी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगी। और जब आपको इधर साइड के बाल निकालने हैं कान की तरफ के, तो आपको अपना ये वाला हाथ जिससे आप कैंची चला रहे हैं उसे ऊपर कर लें और जिसमें आपने धागा पकड़ रखा है उसे हमेशा नीचे रखें। तो इस तरह से जब भी आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो आपकी थ्रेडिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आप थ्रेडिंग करवाएं तो आपको पकड़ने का भी तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन कट सकती है। आपको अपने कस्टमर से हमेशा बोलना चाहिए कि इस तरह से अपनी स्किन को कस के टाइटली पकड़ के रखें। और अगर आपको लग रहा है कि आप बाल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप बीच बीच में पाउडर लगाते जाएं, जिससे बाल एकदम से अलग अलग रहेंगे, वो चिपकेंगे नहीं, तो आपको आसानी हो जाएगी उन्हें ईजिली निकालने में। तो इस तरह से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो बीच के जो बाल होते हैं ना उनको रिमूव करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो निकाल ही नहीं पाते हैं। तो आपको जब भी आप बीच के बाल निकालें तो इस तरह से आप क्रॉस में धागा चलाएं, जैसे एक्स होता है उस तरह से आप जब आप चलाएंगे ना तो आपके ईजिली बाल निकल जाएंगे। और फिर जब नीचे नाक के पास के बाल आपको रह जाएं तो आप सीधा करके निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से ईजिली थ्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने शेप तो आपको बता दिया कि आप इस तरह से थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिगनर्स हैं तो हर किसी के पास डमी तो होती नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो आपके घर में कोई भी चेयर हो, कोई भी टेबल हो, या फिर आप अपने पैर पे, हाथ पे, कहीं पे भी धागा चलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको धागा इस तरह से पकड़ लेना है और देखिए इस तरह से आपको सिर्फ अंगूठे से पुश करते जाना है और अपने हाथ को इस तरह से पुश करते जाना है। और उधर देखिए आप कैंची की तरह आप अपनी उंगलियां चलाते जाएं। तो देखिए बहुत ही ईजिली तरीके से आप हेयर रिमूव कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में रहकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से थ्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो इस तरह से आप थ्रेडिंग करना घर पर ही सीख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही बैग्स करना कैसे सीख सकते हैं, बैग्स घर पे कैसे कर सकते हैं और बैग्स कितने तरह की होती है और कौन सी बैग्स किस तरह से की जाती है। क्योंकि बैग्स बहुत तरह की आजकल मार्केट में आ गई हैं, हर बैग्स को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको सारी